हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सरसाइज 2C के रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपको क्या कहा है? गीता बोरोड 15,000 रुपीज़। बोरोड वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी फॉर 18 मंथ। टाइम आपको दिया है 18 मंथ एट ए सर्टेन रेट। सर्टेन रेट मीन्स आपको रेट गिवन नहीं है, रेट नहीं बताया हुआ है। किसी भी रेट पर आपको 15,000 रुपीज़ उधार लिए हैं आपने, गीता ने बोरो करे थे, उधार लिए थे 18 मंथ के लिए। और आगे बोला है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो यहाँ पर आपको सेमी एनुअली नजर आ रहा है। सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली किसी किसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड ईयरली लिखा होता है, किसी किसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होता है। हाफ ईयरली को ही हम सेमी एनुअली भी कहते हैं। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ इट अमाउंटेड टू ₹15,600। 6 मंथ के एंड हो जाने पर जो वैल्यू 15,000 उधार ली थी उसने, वो कितनी बन जाती है? 15,600 बन जाती है। ये अमाउंट की वैल्यू है जो 6 मंथ के बाद बनी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फॉर फर्स्ट हाफ ईयर या फर्स्ट 6 मंथ। पहले जो हम वर्क करेंगे वो स्टार्टिंग वाले 6 मंथ के लिए वर्क करेंगे। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है जो गीता ने बोरो करे थे वो कितने रुपीज़ थे? 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया नहीं है कितना है। टाइम आपको लेना है हाफ ईयर, 6 मंथ। हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं वो 6 मंथ के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो 6 मंथ का मतलब क्या होता है? हाफ ईयर। तो टाइम 1/2 लेंगे आप। इन 3 चीज़ों की मदद से आप इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर फाइंड करें। I1 P मल्टीप्लाई R पता नहीं है तो R को R ही लेंगे हम। टाइम 1/2 है तो P इंटू R इंटू T, और नीचे अपॉन में 100 भी ले लें। डबल ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 2 से 150 कैंसिल होगा। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो आपका जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 75R। ये I1 की वैल्यू आई है। अब I1 आने के बाद आपको निकालना है अमाउंट। कौन सा अमाउंट? फर्स्ट वाला अमाउंट जो फर्स्ट 6 मंथ के लिए है। तो शुरू के 6 महीने के बाद जो अमाउंट है वो हम यहाँ फाइंड करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? ये जो हमने अभी I1 निकाला था वो वाला इंटरेस्ट। अब ये जो अमाउंट है ये फर्स्ट 6 मंथ वाला अमाउंट है। फर्स्ट 6 मंथ का अमाउंट जो है वो यहाँ ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अगर आप पढ़ेंगे, इफ़ एट द एंड ऑफ द 6 मंथ, 6 मंथ के एंड में जो अमाउंट है वो 15,600 है। तो ये हम 6 मंथ का वर्क कर रहे थे, अब 6 मंथ का एंड आ चुका है। यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू A1 में हम कौन सी यूज़ करेंगे? 15,600। ये जो आपको अमाउंट दिया है 15,600, ये हम अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ जो A1 है उसमें यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर A1 के नीचे लिख लेते हैं 15,600। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल है 15,000। I1 की बात करें, I1 हमने यहाँ फाइंड करा था 75R। नेक्स्ट वर्क क्या करना है? 15,000 को आप लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 15,600 माइनस 15,000 इक्वल में आपका आ जाएगा 75R। नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने? इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करके आ जाएगा 600 इक्वल टू 75R। 75 मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आएगा तो 600 डिवाइड बाय 75 इक्वल टू R। इन्हें आप कट करेंगे, 15 के टेबल से कट कर लेते हैं। 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 0, 5 8 जा 40। तो फाइनली हमें रेट की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 8%। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना था? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया, वो आ गया आपका 8%। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट
दैट गीता मस्ट पे एट द एंड ऑफ 18 मंथ। 18 मंथ के एंड में, अभी तो 6 मंथ ही एंड हुए हैं, शुरू वाला 6 मंथ का वर्क करा था हमने, अब हम फॉर सेकेंड हाफ ईयर वर्क करेंगे। सेकेंड हाफ ईयर, दूसरा वाला हाफ ईयर, दूसरा वाला हाफ ईयर का मतलब और 6 मंथ। तो 6 मंथ यहाँ हो गए थे, अब ये और 6 मंथ आ जाएंगे, तो ये नेक्स्ट वाले 6 मंथ मिलकर 12 मंथ ओवर हो जाएंगे। 6 मंथ इधर आ गए और 6 मंथ इधर आ गए। तो यहाँ पर जो हमें प्रिंसिपल लेना है वो क्या लेना है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो फर्स्ट 6 मंथ का अमाउंट तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ जो अमाउंट है वो 15,600 है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा वो लेंगे 15,600। रेट की बात करें, रेट हमें पहले नहीं पता था बट अब पता चल चुका है 8%। टाइम की बात करें, हाफ ईयर 6 मंथ का वर्क कर रहे हैं तो आप टाइम जो लेंगे वो 1/2 ईयर लेंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कौन सा इंटरेस्ट, I2, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम, टाइम आप 1/2 लेंगे और नीचे 100, 0 से 0 कट जाएंगी दोनों, 2 से 8 कटेगा 4 टाइम, आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 5 4 जा 20 22, 624 रुपीज़। तो ये जो हमने निकाला ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर। अब इंटरेस्ट के बाद अमाउंट निकलेगा, अमाउंट ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर, A2 से डिनोट कर रहे हैं, P प्लस आई, इंटरेस्ट कौन सा, सेकेंड हाफ ईयर का, तो P प्लस I2। प्रिंसिपल इस बार कितना है, इस बार है प्रिंसिपल 15,600 प्लस I2 की बात करें वो है 624। इन्हें आप ऐड करेंगे, ऐड करके बन जाएगा 16,224। अब ये जो अमाउंट आया है सेकेंड हाफ ईयर का, ये नेक्स्ट वाले हाफ ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब हम वर्क करेंगे फॉर थर्ड हाफ ईयर। थर्ड हाफ ईयर तो इसमें भी कितने मंथ आएंगे, हाफ ईयर है तो 6 मंथ ही आएंगे इसमें भी। तो 6 मंथ इधर आ गए थे, 6 मंथ इधर आ गए और 6 मंथ यहाँ आ गए, तो 6 + 6 + 6 करेंगे तो 18 मंथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 18 मंथ हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो फाइनली अमाउंट कितना आएगा वो सेकंड पार्ट में हम यहाँ फाइंड करेंगे। पहले आप प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल जो है वो सेकेंड ईयर में जो हमने अमाउंट निकाला था वो वैल्यू हम प्रिंसिपल लेंगे यहाँ 16,224। रेट की बात करें तो रेट जो है यहाँ पर 8% है। टाइम की बात करें हाफ ईयर है। इन तीनों चीज़ों की मदद से हम इंटरेस्ट ऑफ थर्ड हाफ ईयर फाइंड करेंगे। I3 से डिनोट कर देते हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम, टाइम है हाफ ईयर और नीचे 100। अब यहाँ पर जीरोस कैंसिल तो हो नहीं रही हैं तो आप इन्हें 2 के टेबल से कट करने की कोशिश ना करें। नीचे जब 100 की ज़ीरो कैंसिल नहीं होती तो हम फाइनली आंसर में डेसिमल लगा देते हैं, वो हमें इजी पड़ता है। तो पहले आप क्या करें, 2 से 8 को कट कर लें, 2 4 जा 8। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16,224 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 16,224 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 64,896 डिवाइड बाय 100। अब डिवाइड बाय 100 का मतलब होता है आप डेसिमल लगा सकते हो 648.96। तो इससे आपका टाइम बचता है। अगर आप पहले कट करते तो कटिंग में आपका टाइम वेस्ट होता, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बेटर ये है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसमें डेसिमल लगाएं। अब ये इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर आ गया, तो अमाउंट ऑफ थर्ड हाफ ईयर, जो थर्ड हाफ ईयर है उसका अमाउंट प्रिंसिपल प्लस I3 हो जाएगा। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल है 16,224 प्लस I3 है 648.96। अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये है 16,224 प्लस 648.96। तो इन्हें ऐड करने के बाद आ जाएगा 16,872, 16,872.96। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6th के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन जो है वो सेम है, वो आप अपने आप ट्राई करेंगे।
नाउ आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, ₹8,000 इज लेंट आउट एट 7% फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पर 8,000 आपका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, टाइम आपका 2 ईयर्स दिया है। अब इन्होंने बोला है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ₹3,560 आर रिटर्न। ये वो मनी है जो लौटा दी गई थी, कब? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर हाफ ईयर कहीं नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहीं पर नहीं बोला, तो हम यहाँ पर हाफ ईयर के लिए नहीं करेंगे वर्क, हम यहाँ फुल ईयर के लिए वर्क करेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, प्रिंसिपल जो है वो आपका 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, टाइम पहला साल है तो 1 ईयर लिया जाएगा। I1 निकालेंगे। I1 क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। जीरोस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 560 रुपीज़। ये वो है जो आपको इंटरेस्ट पे करना है पहले साल। अब बात करेंगे इंटरेस्ट के बाद की। इंटरेस्ट के बाद जो होता है वो निकलता है अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 8,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 560, तो ऐड करने के बाद बन जाएगा 8,560 रुपीज़। तो ये वो वैल्यू है जो आपको रिटर्न करनी है, लौटाने हैं। लेकिन आपके पास 8,560 रुपीज़ नहीं है जो आप इन्हें रिटर्न कर दें। तो आप कितना रिटर्न करते हैं, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 3,560 रुपीज़ रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम जो मनी पे कर दी, मनी पेड। कितनी मनी पेड कर दी, ₹3,560 आउट ऑफ 8,560। ये तो सारी वैल्यू थी जो आपको लौटानी थी, लेकिन हमारे पास इतने नहीं थे तो हमने कुछ कम मनी लौटाई है। कितनी लौटाई है वो यहाँ लिख दिया। तो अब हम निकालते हैं बैलेंस। अब कितना उधार बाकी बचा हुआ है, देने थे 8,560 लेकिन दिए हैं हमने 3,560। तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके अभी जो उधार बच रहा है बैलेंस वो कितना है 5,000 रुपीज़। अब ये जो बैलेंस है ये आप लौटा तो रहे नहीं हो, तो इसलिए आपको इस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो सेकंड ईयर है उसमें प्रिंसिपल जो है उधार वो कितना है 5,000 है। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बनता है, बट यहाँ पर कुछ मनी हमने रिटर्न भी कर दी थी, तो जो मनी रिटर्न कर देते हैं वो उसमें से हट जाती है। तो बैलेंस जो बचा वो अब अगले ईयर के लिए प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% ही रहेगा। टाइम दूसरा साल का मतलब इसमें भी 12 मंथ आएंगे, सेकेंड ईयर में भी तो 1 ईयर लेंगे। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड करेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। डबल ज़ीरोस कैंसिल होंगी तो आंसर बन जाएगा ₹350। तो ये इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर का। अब अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर A2 P प्लस I2। अब आप अगला वर्क क्या करेंगे, प्रिंसिपल है 5,000 प्लस I2 है 350। इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5,350 रुपीज़। अब ये अमाउंट आ गया सेकेंड ईयर का। पहले पार्ट में हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर। इन्होंने बोला था इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर बताओ, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम निकाल चुके हैं। इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर जो है वो है 350। दूसरी चीज़ क्या बोली, टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर। तो आपको यहाँ पर दूसरे पार्ट में क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, आप बताओ जो टोटल इंटरेस्ट पेड करा है 2 साल में, तो वो होगा फर्स्ट इंटरेस्ट प्लस सेकेंड इंटरेस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट कितना था 560 प्लस सेकेंड इंटरेस्ट कितना है 350। इन्हें आप ऐड करें तो 910 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ गया जो आपने 2 साल में पे करा। तीसरा पार्ट क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 ईयर टू क्लियर द डेप्ट। आपको बताना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो पेड करी 2 साल में टू क्लियर द डेप्ट। क्लियर द डेप्ट का मतलब सारा उधार ख़त्म करने के लिए आपने कितनी मनी
पे करी है। तो आपने उधार कितना लिया था, आप पहले ऐसे समझें, इन्होंने ये पूछा है टोटल मनी कितनी पेड करी 2 साल में, टोटल मनी पेड इन 2 ईयर्स। क्वेश्चन में बोला 2 साल में सारी की सारे कितने रुपए आपने पे करे हैं वो बताओ। तो उधार आपने कितना लिया था, स्टार्टिंग में 8000। तो जो पैसे उधार लिए जाते हैं वो तो देने ही होते हैं, तो प्रिंसिपल जो हमने फर्स्ट ईयर में लिया था वो भी हमें लौटाना है, प्लस जो इंटरेस्ट आया, कौन सा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 2 साल का, वो भी आपको देना है। तो टोटल मनी हमने जो पे करी वो कितनी करी, 8000 रुपीज़ तो जो उधार लिए थे वो भी, और 2 साल में जो हमने ब्याज दी है इंटरेस्ट वो कितना दिया है, वो हमने यहाँ सेकंड पार्ट में निकाला भी था कि 2 साल में एक्स्ट्रा मनी जो इंटरेस्ट होता है वो कितना पे करा, 910। तो कुल मिलाकर 2 साल में कितने रुपीज़ हमने लौटाए, 8910 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ द मशीन डेप्रिशिएटेड बाय, डेप्रिशिएटेड बोला है, डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना। तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में जो मशीन की कॉस्ट है वो डेप्रिशिएट हो रही है 4000 पहले साल में और 3600 हो रही है दूसरे साल में। तो हर साल मशीन की कॉस्ट जो है वो घट जाती है। पहले साल में कितनी घटती है, 4000। तो हम यहाँ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन मतलब घट जाना, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितनी कीमत घटी, 4000 रुपीज़ घटे। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, दूसरे साल भी घटते हैं पैसे, वो कितने घटे हैं वो भी लिख लेते हैं हम, 3600। तो यहाँ पर पहले और दूसरे साल का कीमत कितनी कितनी घटी वो बता रखी है। तो बीच में कोई गैप तो आया नहीं, ये सक्सेसिव ईयर्स हैं। सक्सेसिव का मतलब लगातार साल का बता रखा है, पहले साल का बताया फिर दूसरे साल का बताया। तो जब सक्सेसिव ईयर्स का होता है तो सक्सेसिव ईयर्स में आपको क्या करना होता है, पहले आप डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस किसका, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं जो घटी हुई कीमत है उनका, डिफरेंस ऑफ डेप्रिशिएटेड वैल्यू। किसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, 2 सक्सेसिव ईयर्स की डेप्रिशिएटेड वैल्यू का डिफरेंस। तो पहली घटी थी 4000 और बाद में घटी 3600। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 400 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको फाइंड क्या करना था, रेट परसेंट। किसका रेट परसेंट, डेप्रिसिएशन का। तो आप यहाँ लिखें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का परसेंट आपको बताना है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का परसेंट बताने के लिए रेट का फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको पढ़ाया था। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू डिफरेंस अपॉन, नीचे आपको टाइम लेना है एक तो, और दूसरी चीज़ क्या लेनी है, इंटरेस्ट होता था तो इंटरेस्ट ऑफ प्रेसीडिंग ईयर लेते थे, अमाउंट होता था तो अमाउंट ऑफ प्रेसीडिंग ईयर लेते थे। यहाँ पर ना तो इंटरेस्ट है, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट की बात थोड़ी चल रही है, ना तो यहाँ पर अमाउंट की बात चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है कीमत घटने की, कितनी कीमत घटी है। तो आप यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन, ना तो आप इंटरेस्ट लिखोगे ना आप अमाउंट लिखोगे, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन है। तो आप लेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ प्रेसीडिंग ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रेसीडिंग ईयर। तो 100 इंटू डिफरेंस की बात करें 400 निकाला था, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रेसीडिंग ईयर, प्रेसीडिंग होता है पिछला साल, पिछले मतलब जो पहला वाला साल है ये पिछला है और दूसरा वाला अगला साल है। तो 4000 पिछला साल का हो गया डेप्रिसिएशन। टाइम की बात करें तो टाइम 1 साल आप लेंगे, क्यों, क्योंकि सक्सेसिव ईयर्स के बीच में जो गैप आ रहा है, अगर आप देखें 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में कितने मंथ आते हैं, 12 मंथ का ही गैप होता है, तो 1 ईयर लेंगे आप। अब आप क्या करेंगे, जीरोस कट करें, 3 जीरोस नीचे 3 जीरोस ऊपर, 4 से 40 को कट करेंगे तो फाइनली आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10%। अब सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया, अब आपको इन्होंने बोला है ओरिजिनल कॉस्ट बताओ। तो मान लो
कि ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हम मान रहे हैं लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ये सही कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज एक्स। मान लिया कि ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की एक्स है। अब हर साल मशीन की कीमत घट जाती है। पहले साल कितनी घटी थी? क्वेश्चन में बताया था कि डेप्रिशिएट हुई थी 4000। कब? पहले साल में। क्वेश्चन ने बोला कि 4000 रुपये घट जाती है पहले साल में। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी अभी हमने निकाला। ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? परसेंटेज में निकाला हमने आंसर। ये परसेंट में है कि कितना परसेंट कीमत घट जाती है। ये क्या है? ये भी वही है, कीमत घट जाना। पहले साल में कीमत कितनी घटी? रुपीज़ में यहाँ बताया है क्वेश्चन में, और परसेंट में हमने खुद निकाला है। चीज़ एक ही है। 10% कीमत घट जाती है, और यहाँ पर 10% को जो है रुपीज़ में बता रखा है पहले साल में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ओरिजिनल कॉस्ट आपने मान ली एक्स है, तो अब आप निकालो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना घटा? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले साल में जो घटा है वो 4000 घटा है, और मेरे हिसाब से मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ये तो रुपीज़ में है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कितना घटा है? 10% घटा है। किसका? 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है मशीन की? एक्स। चीज़ एक ही है। इक्वल में आपका क्या है? 4000। तो हमने क्या करा? हमने यहाँ पहले साल का डेप्रिसिएशन, इसके नीचे हमने डेप्रिसिएशन को फाइंड करके दिखाया। कैसे फाइंड करके दिखाया? परसेंट के हिसाब से, कि हर साल कितना परसेंट घट जाती है? हर साल 10% कीमत घट जाती है। तो मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया कि डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर जो है वो 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। फर्स्ट ईयर की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? एक्स थी। और इक्वल में आपका वो भी डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन रुपीज़ के हिसाब से है जो क्वेश्चन में दिया था, और ये डेप्रिसिएशन वो है जो मैंने परसेंट के हिसाब से खुद निकाला। तो ये हमने खुद निकाला है और ये क्वेश्चन में दिया है, लेकिन चीज़ें एक ही हैं। ये भी पहले साल का डेप्रिसिएशन और ये भी पहले साल का डेप्रिसिएशन। अब परसेंट हटा के आप अपॉन में क्या लेंगे? 100 इंटू एक्स इक्वल 4000। दोनों के बीच में इक्वल चल रहा है। क्यों चल रहा है वो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मैंने आपको बताया कि 4000 भी डेप्रिसिएशन है पहले साल का, और 10% ऑफ एक्स भी डेप्रिसिएशन है पहले साल का। ये हमने अपने हिसाब से निकाला और ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो दोनों की दोनों चीज़ें पहले साल की डेप्रिसिएशन ही हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल रख रखी है हमने। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स 1x अपॉन 10 इक्वल 4000। अब 10 यहाँ से इधर आ जाएगा तो 1x को x ही लिखेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 40,000। तो x का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो क्वेश्चन में यही बोला था फाइंड करो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, तो वो हमने फाइंड कर दी। तो ओरिजिनल कॉस्ट आ गई आपकी 40,000 रुपीज़। अब इन्होंने बोला है आप बताओ कॉस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में क्या कॉस्ट है मशीन की। ठीक है, तो तीसरे साल के एंड में क्या कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे आप? उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है। ओरिजिनल कॉस्ट वो हमने फाइंड कर ली है, दी नहीं थी बट हमने खुद फाइंड करी। कितनी? 40,000। ओरिजिनल कॉस्ट है 40,000। कॉस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालें। कॉस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या मतलब है इसका? पहले साल के अंत में क्या कॉस्ट है। ओरिजिनल क्या थी? 40,000, और हर साल घट रही थी। पहले साल कितनी घटी थी? सब क्वेश्चन में दे रखा था कि 4,000 रुपये घट गए थे, तो इसमें से 4,000 रुपये हटाएं तो ये बन जाएगा 36,000। ये वो कीमत है जो पहले साल के एंड में है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे साल के एंड में क्या कॉस्ट है? दूसरे साल के एंड में क्या कॉस्ट है उसके लिए पहले आप देखेंगे कि दूसरे साल के शुरुआत में क्या कॉस्ट है। दूसरे साल के शुरुआत में वो कॉस्ट होगी जो पहले साल के अंत में थी। पहले साल के अंत में कितनी थी? 36,000। वो ही दूसरे साल के स्टार्टिंग में है।
अब इसमें से दूसरे साल भी कीमत घटी थी, दूसरे साल कितनी कीमत घटी थी 3600। तो जब ये घट गई है तो इसे आप क्या कर दें, माइनस कर दें। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 400 और ये हो गया 5 में से 3 गया 2, 32,400। ये कौन सी कॉस्ट आ गई, ये वो कॉस्ट आई जो दूसरे साल के अंत में है। तो जो दूसरे साल के अंत में होती है वो तीसरे साल के शुरुआत में मानी जाती है। तो ये जो आई आपकी कॉस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है बट बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर है। कॉस्ट एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर आ चुकी है हमारी। कॉस्ट एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर कितनी है 32,400 रुपीज़। और हर साल मशीन की कीमत घट जाती थी। पहले साल कितनी घटी वो क्वेश्चन में दिया था 4,000 रुपये घटी। दूसरे साल कितनी घटी वो भी क्वेश्चन में दिया था 3,600 घटी। तीसरे साल कितनी घटी वो हमें दिया ही नहीं, लेकिन वो हम खुद भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि कितने परसेंट घट जाती थी हर साल कीमत। रेट का परसेंट 10% हर साल घट रही थी। तो डेप्रिसिएशन इन थर्ड ईयर भी निकालेंगे हम। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग थर्ड ईयर, तीसरे साल में कितना कीमत घटी। तो तीसरे साल में कितनी कीमत घटी है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10% घटानी है। 10% किसका, 10% इस वाली वैल्यू का 32,400 का। अब 10% निकालने के लिए आप परसेंट को हटाएंगे, परसेंट को हटा के डिवाइड बाय 100 लेंगे 32,400 का। तो ये आ जाएगा 3,240 रुपीज़। तो ये वो कीमत है जो कम हुई, कम हो गई है ये। अब जब ये कम हो गई है तो आपको क्या करना है, आप माइनस कर दें इसे। तो कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत में क्या कीमत है। तो स्टार्टिंग में क्या कीमत थी तीसरे साल के स्टार्टिंग में थी 32,400। इसमें से माइनस कर दो जितनी घट चुकी है कितनी 3,240। अब आप इन्हें माइनस करोगे 32,400 को और 3,240 को, तो आपका आंसर बनेगा 29,160। तो ये आ गया 29,160 जो कि आपकी कॉस्ट हो गई एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड एनुअली। इन्होंने बोला है फाइंड द सम फाइंड करना है। सम का मतलब प्रिंसिपल, तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। इन्वेस्टेड एट 10%, 10% आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे बोला है ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, यहाँ पर बोला है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एक्सीड वर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कराया था। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, तो वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर ज़्यादा है किससे, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर से। कितना ज़्यादा है वो आगे बता रखा है बाय 252। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला काम फाइंड द सम बोला है तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। पी वी डोंट नो, पी को हमें फाइंड करना है। इसके बाद 10% कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है आपको जो टाइम लेना है वो 1 ईयर अलग अलग लेकर सॉल्व करना है। अब इन्होंने बोला था इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, एक तो इंटरेस्ट थर्ड ईयर का है और दूसरा जो है वो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है, और प्रिंसिपल आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो क्या है आपका x है। लेट्स से p इज इक्वल टू x। अब आप इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर फाइंड करेंगे I1, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100, जीरोस कैंसिल हो जाएंगी तो ये बचेगा x अपॉन 10। ये आपका इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर आया। अब आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, सॉरी इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर नहीं, अमाउंट, पहले इंटरेस्ट के बाद अमाउंट निकलेगा। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर हम बाद में निकालेंगे। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर A1,
अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, जो अभी हमने फाइंड करा था। प्रिंसिपल एक्स है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एक्स अपॉन 10 है। जब आप इनको एलसीएम लेकर ऐड करोगे तो आपका आंसर बनेगा 11x अपॉन 10। अब आपको वर्क जो करना है वो सेकेंड ईयर के लिए वर्क करना है। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए वर्क करा था। यहाँ पर हम लिखेंगे दिस वर्क इज़ फॉर फर्स्ट ईयर। अब हम सेकेंड ईयर पे आ गए हैं, तो सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या था? 11x अपॉन 10 था। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 11x अपॉन 10 होगा। रेट की बात करें तो रेट क्वेश्चन में दिया है 10%। टाइम की बात करें तो टाइम आपको लेना है 1 ईयर। क्यों लेना है 1 ईयर? एनुअली बोला है, तो एनुअली में हर साल का वर्क अलग अलग किया जाता है। पूरे साल का वर्क सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में 1 ईयर लिया, सेकेंड ईयर भी 1 साल होता है तो उसमें भी 1 ईयर लिया। अब यहाँ पर आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर किससे डिनोट करते हैं? I2 से डिनोट करते हैं। तो I2 का फॉर्मूला P की वैल्यू है 11x अपॉन 10 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, और नीचे अपॉन में 100 भी आएगा। एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब और कोई ज़ीरो कैंसिल होगी नहीं, तो आपको 11x की 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 11x 10 की 10 से करेंगे तो आंसर हो जाएगा 100। ये जो आ गया इंटरेस्ट आया है सेकेंड ईयर का। अब इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर के बाद निकलता है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। इंटरेस्ट कौन सा लेंगे? इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर लेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I2 करेंगे। P 11x अपॉन 10 है प्लस I2 11x अपॉन 100। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो पहले आप एलसीएम लेंगे। 10 का और 100 का एलसीएम 100 होगा। 10 के टेबल में 100 10 बार आता है, 10 10 जा 100। 10 इंटू 11x करेंगे तो 110x हो जाएगा। प्लस 100 के टेबल में 100 1 बार आता है, 1 इंटू 11x करेंगे तो 11x हो जाएगा। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 121x अपॉन 100। ये जो अमाउंट आया ये अब थर्ड ईयर में जाकर प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम हेडिंग डालेंगे फॉर थर्ड ईयर। अब हम वर्क तीसरे साल के लिए करेंगे। तीसरे साल में जो अमाउंट आया था पिछले साल का वो अब अगले साल में प्रिंसिपल बन जाएगा 121x अपॉन 100। रेट की बात करें तो रेट 10% है। टाइम की बात करें टाइम 1 साल ही लिया जाएगा। अब आप इंटरेस्ट निकालोगे तीसरा वाला थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T टाइम 1 और नीचे अपॉन में 100। एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके बनेगा 121x अपॉन 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। ये जो हमने निकाला है ये तीसरे साल का इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन में बोला था इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर और दूसरा था इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कहाँ है? I1 ये रहा। ये I1 का आंसर x अपॉन 10 है। तो हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में बोला था जो इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर है यानी कि I3, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर मतलब I3 एक्सीड मीन्स ज़्यादा है, मोर है। किससे मोर है? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर का मतलब I1। तो क्वेश्चन में कह रहा है I3 I1 से ज़्यादा है। कितना? 252। I3 बड़ा है I1 से। कितना बड़ा है? 252। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का? 252 का। ये वाला 252 मोर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये I1 जो है वो 252 लेस है। जितना ज़्यादा होगा I3 उतना ही छोटा होगा I1। यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है? 252 का। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो लार्जर वैल्यू I3 माइनस स्मॉलर वैल्यू I1, दोनों का डिफरेंस 252। I3 क्या हो गया? 121x अपॉन 100 सॉरी 1000 माइनस I1 है x अपॉन 10 इक्वल 252। अब आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1000 और 10 का एलसीएम होगा 1000। 1000 के टेबल में 1000 1 बार आता है, 1 इंटू 121x करेंगे तो 121x।
10 की 1000 से करेंगे तो 100 होगा, 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x आ जाएगा, इक्वल टू 52। नेक्स्ट वर्क इन्हें माइनस करेंगे, दोनों x वाले हैं तो माइनस करके होगा 21x, यहाँ है आपका 21x अपॉन 1000 इक्वल टू 52। नेक्स्ट वर्क 1000 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो 252 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड में आएगा ये 21, जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो x के पास से हट जाएगा, x अकेला रह जाएगा, 21 उधर डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इन्हें कट करेंगे, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, तो x की वैल्यू 12 इंटू 1000 यानी 12,000 रुपीज़ ये आ गया। तो फाइंड करना था सम, तो सम ऑफ मनी आ गई। सम ऑफ मनी किसे कहते हैं? प्रिंसिपल को। तो सम ऑफ मनी जो P था वो x था, हमने माना था x, तो फाइनली 12,000 आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या करना है? ए मैन बोरोज 10,000। क्वेश्चन में बोला है एक मैन ने बोरो करे हैं 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पर हमें 10,000 बोरो करे हैं, तो ये प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर के लिए 10,000। ये कौन से ईयर के लिए है? फॉर फर्स्ट ईयर। पी की वैल्यू हो गई, रेट है 10%, कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली बोला है तो 1 ईयर का वर्क करना है, रेट है 10%, टाइम हो गया 1 ईयर। इन तीन चीज़ों की मदद से आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर I1, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ज़ीरोज़ कैंसिल करेंगे तो आंसर बन जाएगा 1000। ये जो इंटरेस्ट आया है ये प्रिंसिपल में जुड़ के अमाउंट बन जाएगा, तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी 10,000 प्लस 1000, तो आंसर हो गया ₹11,000। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? सेकेंड ईयर का वर्क करने से पहले हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में ही पे बैक 30% ऑफ द सम बोरोड। क्या बोला इन्होंने? हर साल के अंत में जब अमाउंट निकल जाता है तो साल का अंत हो जाता है, तो ये पहले साल का अंत आ चुका था, अमाउंट हमने बना लिया था। अब जब पहले साल का अंत आया तो उसने पे बैक, उसने पे कर दी, मनी पेड। उसने मनी सारी तो पे नहीं करी, सारी करनी थी 11,000, लेकिन उसके पास इतने सारे रुपीस नहीं थे, तो उसने जो पे करे थे वो कितने पे करे थे? 30% ऑफ सम बोरोड, यानी कि 30% ऑफ सम बोरोड मतलब जो उसने उधार लिया था। उधार कितना लिया था? 10,000 रुपीज़ उसने स्टार्टिंग में उधार लिए थे, तो 30% ऑफ 10,000 रुपीज़ उसने रिटर्न कर दिए। तो परसेंट हटा के अपॉन में 100 आता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अब आप ज़ीरोज़ कट करेंगे तो 30 की 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000 रुपीज़। तो मनी जो उसने पे कर दी थी वो करी थी 3,000, रिटर्न करने कितने थे? 11,000 रिटर्न करने थे, लेकिन उसके पास इतने सारे नहीं थे तो उसने 3,000 ही दिए। तो बैलेंस कितना बचा ये निकाल लेते हैं हम। बैलेंस जो है देने थे 11,000 और दिए हैं 3,000, तो इन्हें माइनस करा, 8,000 रुपीज़ अभी और उधार बाकी है। अब ये जो उधार अब बचा हुआ है ये सेकेंड ईयर में जाकर प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि ये लौटा नहीं रहे हो तो इस पर अब इंटरेस्ट लगेगी। तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या हो गया? 8,000 रुपीज़ हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, R 10% लगेगा, टाइम आपका 1 ईयर। अब जो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में बनेगा वो बनेगा P कितना है इस बार? 8,000 है सेकेंड ईयर में, मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ज़ीरोज़ कैंसिल करेंगे तो 800 रुपीज़ इस बार इंटरेस्ट बना। अब ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होकर अमाउंट बन जाएगा, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कैसे बनाएंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 8,000,
इंटरेस्ट कितना है 800। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8800 रुपीज़। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट अनपेड, कितनी मनी लेफ्ट मीन्स बच गई अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर। आफ्टर द सेकेंड ईयर, अभी तो सेकेंड ईयर चल रहा था, सेकेंड ईयर फिनिश हो गया, अब वो मनी पे भी करेगा, हर साल के एंड में वो मनी पे कर देता है। कितनी मनी पे कर देता है, क्वेश्चन में बोला था एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल पे करता है 30% सम बोरोड का। तो इस बार भी सेकेंड ईयर में भी वो क्या करेगा, 30% ही पे करेगा। किसका, सम बोरोड का, वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है। 30% ऑफ सम बोरोड कितना आया था, 3000 आया था। तो इस बार भी वो कितनी पे करेगा, सेम मनी 3000 रुपीज़ पे कर देगा। तो बैलेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा, देने थे 8800 और उसने दिए हैं 3000, तो उसका उधार अभी और बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 5800 रुपीज़। अब ये दूसरे साल का अंत हो गया, उसने जितने दूसरे साल में पे करने थे वो पे कर दिए। अब इन्होंने क्या पूछा था, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट अनपेड आफ्टर द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में पे कर दिए। अब आफ्टर द सेकेंड ईयर मनी जो बची लिखेंगे आप, मनी left unpaid just after second year इक्वल टू 5800। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस अमाउंट को ही रिमेनिंग मनी समझ लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है मनी जो बची है कब, आफ्टर द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के बाद की बात कर रहा है। तो हर साल वो मनी लौटाता है, तो पहले साल भी मनी लौटाई थी उसने 3000 यहाँ पर, तो सेकेंड ईयर में भी मनी लौटाएगा। वो कितनी मनी लौटाएगा, 3000 मनी ही लौटाएगा। और उसके बाद जब माइनस करने के बाद जो बचेंगे वो सेकेंड ईयर के बाद वाला बैलेंस है। तो इस तरह से आप ये 11th क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैन बोरो 10,000। तो बोरो वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़। ये कौन से साल का वर्क कर रहे हैं, अभी हम पहले साल का वर्क कर रहे हैं। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली का मतलब टाइम आप 1 ईयर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू 10% है, तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर I1 जो बनाएंगे वो बनाएंगे P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 रुपीज़ बनेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद अमाउंट निकलेगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 10,000, इंटरेस्ट कितना है 1000। इन्हें जब आप ऐड करोगे तो 11,000 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में। अब इन्होंने बोला था एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे 20% ऑफ द अमाउंट। कुछ सिमिलर है 11 जैसा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है। यहाँ पर बोला है जो वो पे कर रहा है, मनी पेड, मनी पेड, वो कितनी पे कर रहा है, 20% ऑफ सम बोरोड नहीं है। पिछले क्वेश्चन में सम बोरोड था, तो सम बोरोड तो उधार होता है 10,000 होता, लेकिन यहाँ पर 20% सम बोरोड नहीं है, 20% अमाउंट है। तो अमाउंट कितना आया था 11,000, तो 20% ऑफ 11,000 लेंगे, तो 20 अपॉन 100, परसेंट हटा के अपॉन में 100 इंटू 11,000, 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगी, तो आंसर आएगा 11 टू जा 22, 2 ज़ीरो, 2200 रुपीज़ वो पे कर देता है। पे करने के बाद उसका बैलेंस कितना बचता है, देने थे 11,000, उसमें से दिए हैं 2,200, तो इन्हें आप माइनस करोगे, 10 माइनस 2 विल बी 8, 10 माइनस 2 विल बी 8, 8,800 रुपीज़ अभी उधार बाकी है। अब ये जो उधार बाकी है ये अब सेकेंड ईयर में क्या बन जाएगा, फॉर सेकेंड ईयर ये वैल्यू प्रिंसिपल बन जाएगी, कितनी 8,800 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही चल रहा है 10%, टाइम एक ही साल लेंगे। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर निकालेंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो 880 रुपीज़ आपका
इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर का। अब इंटरेस्ट निकलने के बाद निकाला जाता है अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल है 8,800 प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर है 880। आप इन्हें ऐड करेंगे तो 8 + 8 हो जाएगा 16, 9,680 रुपीज़। ये अमाउंट है सेकेंड ईयर में। अब इन्होंने बोला था ही पे, वो लौटा देता है। कितना लौटा देता है? 20% अमाउंट फॉर दैट ईयर। दैट ईयर मतलब उस ईयर का। तो जब फर्स्ट ईयर में वर्क कर रहे थे तो 20% फर्स्ट ईयर का अमाउंट लिया था। अब मनी पेड में इस बार जो लेंगे 20% ऑफ अमाउंट ऑफ दिस ईयर लेंगे। कौन सा ईयर? सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना है? 9680। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था? 30% सम बोरोड का दिया था। तो सम बोरोड तो फर्स्ट ईयर में भी सेम चला था, सेकेंड ईयर में भी सेम चला था। क्यों? क्योंकि सम जो उसने बोरो करे थे वो तो एक ही बार बोरो करे थे, उधार तो एक ही बार लिया था उसने शुरुआत में, तो वही वैल्यू का 30% था। लेकिन यहाँ पर 20% जो लेना है वो फर्स्ट ईयर वाले में फर्स्ट ईयर का अमाउंट लेकर करना है, सेकेंड ईयर वाले में सेकेंड ईयर का अमाउंट। अब आप क्या करेंगे? परसेंट हटा के अपॉन में 100 लेंगे और 9680, एक ज़ीरो कट जाएगी, एक ये कट जाएंगी, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 = 16, 6 × 2 = 12 and 1 13, इन्हें करेंगे 1936। तो ये आ गया मनी जो उसने पे करी। अब बैलेंस निकालो। दूसरे साल में इतने रुपए उसने लौटाए, देने कितने थे? 9680, लेकिन उसमें से उसने लौटाए हैं 1936। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे 9680 को और 1936 को, तो आपका आंसर बनेगा 7744 रुपीज़। तो ये जो बैलेंस है ये सेकेंड ईयर में मनी लौटाने के बाद है। तो इन्होंने क्या बोला था? हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट अनपेड आफ्टर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में उसने जब पे कर दिए तो पे करने के बाद इतनी मनी बच गई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।